नमस्कार, साधना न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद दमदार तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई 5 सितंबर से प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर 20 सितंबर तक चलाएगी। इन सम्मेलनों में भाजपा के दिग्गज मैदान में उतरेंगे। बता दें कि बसपा भी 22 जुलाई से प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का आयोजन कर रही है। इन सम्मेलनों को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आयोजित कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग जनों से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के माध्यम से भाजपा संवाद करने की कोशिश करेगी। केंद्र और बीजेपी सरकार द्वारा जनता के हित में किए जा रहे कार्यों को, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को, उपलब्धियों को और लोक कल्याणकारी कार्यों को चर्चा की जाएगी। 6 से 20 सितंबर के बीच प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको परिचय कराते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विनीत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। सपा नेता शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएसपी से डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले विनीत जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। बसपा के फॉर्मूले पर बीजेपी चलती नजर आ रही है, कहा जा रहा है। देखिए रिश्ता जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों, अपने विचारों पर, अपने कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाती है जी। और संगठन हमारा 365 दिन चलने वाला, अनवरत कार्य करने वाला हमारा संगठन है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं और प्रतिदिन लाखों लोग जुड़ रहे हैं हमसे जी। ये भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रति, चाहे वो हमारी केंद्र में सरकार हो या राज्यों में, सभी जगह बेहतर काम कर रही है, ईमानदारी से कार्य कर रही है, पारदर्शिता से कार्य कर रही है। इसी को लेकर के जनता हमसे जुड़ रही है। आम आदमी में विश्वास है कि गरीब कल्याण की योजनाओं को बिना भेदभाव के जमीनी स्तर तक, अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन, पहले उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया, तो सपा, बसपा, इन सब को अभी तक जब इनकी सरकारें रहती हैं तब ये लोग कहते हैं तिलक, तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। इस तरीके के नारे देने वाली बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो जिस तरीके से बड़े बंगले में बैठ करके जनता के हितों से उनका कोई मतलब नहीं है, ना ही आम आदमी से है, ना ही ब्राह्मण से है। भारतीय जनता पार्टी वही समाजवादी पार्टी का हाल है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उनके मुखिया कहते हैं ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे। तो ये स्पष्ट है कि इन लोगों की विचारधारा सिर्फ एक जाति को केंद्रित करके है, कहीं न कहीं किसी वर्ग को खुश करने के लिए है। अभी आपने देखा श्रद्धेय कल्याण सिंह जी बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा में चंद दूरी पर रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी के मुखिया सिर्फ कुछ वोटों को, चंद वोटों को साधने के लिए कि कहीं मुस्लिम वोट नाराज न हो जाए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि तक देने नहीं गए, जबकि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहां उनके मुखिया को निमंत्रण भी देने गए, लेकिन इसके बावजूद उनके मुखिया वहां तक नहीं पहुंच सके। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रकोष्ठ हैं, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित मोर्चा है, किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है। आपको बता दें, चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं, जो कोविड के दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा था। लोगों को जीवन रक्षक दवाई मुहैया करानी हो, टेस्टिंग करवाना हो,
उन तक भोजन पहुंचाना हो। और वहीं सरकार अपना काम कर रही है कि 15 करोड़ लोगों को गरीब अन्न धन योजना के माध्यम से प्रबुद्ध सम्मेलन की बात करें विनीत जी, 3 महीने गैस उनको मुफ्त दिया गया। जिस एजेंडे पर तमाम सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार का। विनीत जी, जिस एजेंडे पर बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है कि खास वर्ग ब्राह्मण वर्ग सरकार से नाराज है, आपने कहा कि वो एक खास वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, तो आपकी पार्टी को भी ये लगने लगा है कि इस वर्ग को साधना जरूरी है, तभी ये सम्मेलन किया जा रहा है। प्रतिष्ठित लोग भी हैं और वो तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और समाज का नेतृत्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रबुद्ध वर्गों को लेकर के कार्यक्रम चला रही है, जो कि 5 अगस्त से हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी ने लखनऊ में किया, अयोध्या में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी ने किया, प्रयागराज में हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह जी ने किया, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आपके पास में फिर आऊंगी, कानपुर से शुरुआत की है, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कल कानपुर से शुरुआत करी है। तो इस तरीके से हर जगह पर हर विधानसभा में वाइस प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे यहाँ डॉक्टर्स, अधिवक्ता, प्रबुद्ध वर्ग के तमाम ऐसे लोग जो जनहित में। जी विनीत जी, बिल्कुल आपके पास में फिर आऊंगी। एमएच खान जी से भी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ इस पर। एमएच खान जी, अब मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी मिल रही है आवाज। बिल्कुल, जिस तरह से विनीत शुक्ला जी को भी आपने सुना होगा, उनका कहना है प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर कि बसपा सपा का काम ही है चुनावी। मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं बसपा का प्रवक्ता हूँ जी। मैं स्पोक पर्सन हूँ बसपा जी। मेरा सवाल आपसे यही है, विनीत शुक्ला जी ने जिस तरह से कहा कि बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है तो एक खास वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है जी, क्या कहेंगे इस पर? वो तो देखिए, जैसे लग रहा था कोई रटाया, कोई चीज लेके बैठे थे और पढ़ रहे थे, सुना रहे थे आपको। हमारी पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जी। इसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। 2007 में हमने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया था और उस वक्त भी हमने ब्राह्मण समाज को, जो ये कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज को 80 से 82 टिकट दिए गए थे और 45 एमएलए भी आए थे, 15 एमएलए को मंत्री बनाया गया था और कम से कम 30 लोगों को कारपोरेशन में चेयरमैन बनाया था जी। तो ये जो कह रहे हैं इनकी बात से बिल्कुल दूसरी साबित हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी के उससे कोई गया नहीं, कोई आया नहीं। कल्याण सिंह जी को उन्होंने पार्टी से बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था? आपको याद हो, कल्याण सिंह को पार्टी से इन्होंने निकाल दिया था और कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक साथ मंच पर आगरा में कह रहे थे कि कल्याण सिंह हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम मिलकर सब प्रदेश का दौरा करेंगे और प्रदेश में बताएंगे कि बीजेपी ने कितना जुल्म किया मेरे साथ, कितना क्या किया। ये तो बाद में कल्याण सिंह के नाम पर, कल्याण सिंह के उस पर राजनीति करने लगे। अरे कोई किसी श्रद्धांजलि देने पहुंचता नहीं पहुंचता, हमारी बहन कुमारी मायावती जी पहुंची थी, सबकी जात गिराए तो इसलिए कि वो मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के। जब उस मुख्यमंत्री थे, एक बड़े नेता थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई चर्चा इन्होंने नहीं किया कि यहाँ महंगाई कहाँ पर जा रही है, महंगाई कितनी सीमा तक पहुंच चुकी है, पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया है और डीजल का दाम कहाँ चला गया है। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। प्रबुद्ध सम्मेलन आप कर रहे हो, जब जाओगे आप प्रबुद्ध लोगों के बीच में तो वो लोग भी इंसान है, वो भी तो पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कितनी महंगाई बढ़ गई है आपको पता चलेगा। महंगाई तो सबके लिए बढ़ी है ना प्रबुद्ध। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि खास वर्ग इस सरकार से नाराज चल रहा है? आपका तो आप बताइए कि 500 से 700 इसी समाज के लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया, कोई अदालत नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर नहीं। खुशी दुबे आज जेल में बंद है, 3 दिन की बेहता लड़की खुशी दुबे, चार्जशीट नहीं है, वो चार्जशीट नहीं लगी उसकी, वो 36 जुर्म में बंद है। अगर उसका हस्बैंड क्रिमिनल था तो 3 दिन पहले उसकी शादी हुई है, उसका तो हाथ नहीं था उसमें, उसको बंद करके रखा हुआ है। ये
जाति तो कर ही रहे हैं। इसमें कहीं आप भी पत्रकार है, आपको भी पता होगा कि क्या हो रहा है ये कोई पुरुष समाज के लोगों के साथ। और सारे भाई खुशी दुबे अगर बंद है तो खुशी दुबे के पति ने और विकास दुबे ने जिन लोगों को मारा वो भी ब्राह्मण समाज के थे। क्या देवेंद्र मिश्रा को आप ब्राह्मण नहीं मानते? उनका परिवार अनाथ हुआ कि नहीं हुआ? उनकी बच्चियां अनाथ हुई कि नहीं हुई? और आप सबको अगर इतनी हमदर्दी है खुशी दुबे से तो आपने अब तक क्या कानूनी मदद करी? बहुजन समाज पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने या अन्य किसी दल ने खुशी दुबे की कानूनी मदद क्या की? जो मामला न्यायालय में है चलिए ठीक है विनीत जी, आप हर चैनलों पर बैठ करके हर जगह पर बैठ करके उस न्यायालय को आप चुनौती दे रहे हैं क्या खान साहब? विनीत जी समय दिया, सुन लेते हैं ना। ये बात कर रहे हैं जनता की। जनता का खून चूस लिया आपने, जनता खून चूस लिया, किसानों का खून चूस लिया आपने किसानों को कहीं छोड़ा, किसी लायक बताया? चलिए ठीक है खान साहब, आपको पता है। शौकत अली जी से भी जान लेते हैं प्रबुद्ध सम्मेलन पे क्या पक्ष रखती है उनकी पार्टी। शौकत अली जी, चलिए ठीक है, शौकत अली जी का संपर्क हमसे टूट गया है। जी एमएच खान जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं यही कह रहा था कि हकीकत सुनने में कितनी तकलीफ हो रही है। जी आवाज आपकी नहीं आ रही आप लोगों की। जी हम कोशिश कर रहे हैं आप तक आवाज पहुंचे। ये दिक्कत है, जब आवाज ही नहीं आएगी तो हम सुन ही नहीं पाएंगे कि क्या कह रहे हैं, क्या जवाब देना है। कोशिश कर रहे हैं हम आप तक आवाज पहुंचे। जी एमएच खान जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एमएच खान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एमएच खान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, उनसे फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनीत शुक्ला जी, आपसे यही सवाल मैं करना चाहूंगी कि बसपा 22 जुलाई से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है जगह जगह, अब क्या आपकी पार्टी को भी लगने लगा है कि एक खास वर्ग नाराज है जिसको साधने की जरूरत है? देखिए रिशिता जी, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर के, सबके कल्याण के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पूरे देश के अंदर और प्रत्येक राज्य में जहां हमारी सरकारें हैं वहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सरकार चल रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो किसानों के लिए किए गए कार्य हो, आप देखिए चीनी मिल जो औने पौने दाम में पुरानी सरकार में बेच दिए गए थे, उन सभी चीनी मिलों को 119 चीनी मिल आज चल रहे हैं। 1,42,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया गया, जिसमें पुरानी सरकारों में समाजवादी की पार्टी की सरकार में भी जो बकाया था उस बकाये को भी अदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गन्ना किसानों की सुविधा बढ़ाने की बात हो, किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं, जो पुराने सत्र का रिकॉर्ड तोड़ करके इस सत्र में 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर होती है। तो उसी एमएसपी पर अगर आप बात करें तो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी नहीं है। उसी एमएसपी पे खाद्यान्न की खरीद हो रही, चाहे वो धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे दलहन की हो या अन्य फसलों की बात तो पूरे प्रदेश भर से तमाम किसानों को सुविधाएं दी जा रही है। पारदर्शिता के साथ 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। 60 लाख करीब जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिलेवार लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। जनधन खातों में ट्रांसपेरेंसी आप देख रही हैं, सीधे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, उनको उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिल रहा है। अभी किसानों की महापंचायत में तो पूरे प्रदेश भर से किसान जुटे हैं लाखों की संख्या में। आवास की योजना हो, गांव गांव गरीबों तक
मुफ्त आवास देने का काम चल रहा है। लोगों को 40 लाख घर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने बना के दिए। अभी 20 लाख घरों का फिर से दूसरी किस्त जारी की गई है। तो लगातार और बिना भेदभाव के किसी की जात या धर्म पूछ करके अब उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की योजनाएं नहीं लागू की जाती। पुरानी सरकारों में जात और पंथ मजहब देख करके उनको जो है लाभ पहुंचाया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता जात पंथ मजहब से ऊपर उठ करके अब उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मेलन में क्या एजेंडा लेकर बीजेपी जमीन पर उतरेगी? कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता जमीन पर उतरने वाले जो 20 सितंबर तक चलने वाला है सम्मेलन। जी रिशिता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हो या नेता हो, जमीन पर उतर करके ही कार्य करते हैं। हम लोगों को भी जिस दायित्व पे हम हैं उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम गांव-गांव जाकर के अभी हमारा बूथ सत्यापन कार्य चल रहा है। पन्ना प्रमुख बनाने का पन्ना प्रमुख का सम्मेलन हो रहा है, किसानों का अलग सम्मेलन हो रहा है। आज लखनऊ के अंदर महिला मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरे प्रदेश से आई हुई महिला मोर्चा की जो महिलाएं आई हैं उनको कार्यक्रम के माध्यम से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए या जननी सुरक्षा योजना या बच्चियों को पढ़ाने के लिए या गरीब कन्याओं की शादियों के लिए 1,52,000 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह करा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। गरीब कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और विदाई तक की चिंता अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हम उन लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ क्या क्या हम लोग पहुंचा चुके हैं और क्या पहुंचा रहे हैं और क्या भविष्य में हम आगे योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, उन सब को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए ठीक है, शौकत अली हमारे साथ जुड़ गए हैं शायद। शौकत जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, एमएच खान जी के पास आना चाहूंगी। एमएच खान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी का एजेंडा इस सम्मेलन को लेकर यही है कि जो जन कल्याणकारी योजना है बीजेपी की, सरकार की, केंद्र सरकार की, वो उस सम्मेलन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अच्छा, तो मैं मानता हूं कि उस योजना को पहुंचाने का मतलब ये हुआ 4 साल तक कुछ काम नहीं किया आपने। अब आप जाएंगे तो बात बताने के लिए हमने ये काम किया है, झूठ का पुलिंदा फैलाएंगे जाके वहां पर कि हमने ये काम किया। अगर ये सरकार ने काम किया होता तो ये सब सम्मेलन करने की जरूरत ना पड़ती। जो बता रहे हैं कि फला सम्मेलन फला सम्मेलन फला सम्मेलन, तो ये इसकी जरूरत ना पड़ती। जनता चलिए बसपा के एजेंडे बता दीजिए। जब बसपा सम्मेलन करती है, जब बसपा के दिग्गज नेता जमीन पर उतरते हैं। विनीत जी आपकी बात सुनिए। विनीत जी, इतने मोर्चे हैं, विनीत जी शांत रहिए। कार्यक्रम आयोजित करके करते लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे? विनीत जी आपकी बात सुनी इतनी देर तक, अब उसका जवाब भी ले लेते हैं। को देखिए ना कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन क्या कर रहा है जी। आपकी बहन मायावती जी जिस तरीके से कोविड के दौरान अपने को कैद करके उस बंगले में रखती हैं और जनता के बीच नहीं जाती है। विनीत जी आपकी बात सुनी ना, शांत रहकर आप जवाब भी ले लीजिए ना। दी जाती है, आप खान साहब बताइए ना। और आप लोग लखनऊ छोड़ करके कितना जनता के बीच रहते हैं, आप इस पर बताइए ना। हाँ तो सवाल कर रहे, जवाब भी सुन लीजिए उनके, क्या कह रहे हैं वो। शांति रखिए थोड़ा, आपको भी समय दिया जा रहा है, आप भी अपनी बात रखिए, उन्हें भी रखने दीजिए। जी बोलिए बोलिए। जी एमएच खान जी। देखिए कितनी अच्छी बात है कि जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था जी। अब मैं बोलना शुरू किया तो फिर बोलना शुरू कर दिए। कितनी छटपटाहट इनको है, क्या कितनी परेशानी इनको है कि आज जो जनता में काम करता है उसको इतनी छटपटाहट नहीं होती है, वो परेशान नहीं होता है। गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं, अभी आपने देखिए किसानों की रैली हुई, इनके मुंह पे तमाचा पड़ गया। लाखों लाख किसान इकट्ठा होकर के कह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ जाति हो रही है। आप कह रहे हो कि हमने इतना पैसा भुगतान किया। गन्ना किसानों का पैसा अगर आपने भुगतान किया
तो कोई एहसान नहीं किया। गन्ना किसानों ने अपना गन्ना आपको दिया, सब भुगतान कर रहे हैं, फ्री में नहीं कुछ कर रहे हैं। और आज भी 18,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, ये नहीं दे पा रहे हैं, हमें देने की स्थिति में है। आप जो बात करेंगे वो हवाई बात करेंगे। जो चीज इनको मैनिफेस्टो में जो लिखा है बता दे, एक काम किया हो, एक एक्सप्रेस वे चला हो बता दे, एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो बता दे, एक यूनिवर्सिटी बनाया हो बता दे, ये सब कुछ काम है। सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम, महंगाई और गुंडागर्दी, और जिसको चाहो उसको पाव ठोक दो, यही काम इनका रहा है, दूसरा काम इनका रहा नहीं है। बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में 100 रुपए गन्ने का दाम 100 रुपये बढ़ाया था, पर कुंतल 100 रुपये, इन्होंने कितने बढ़ाए? 10 रुपये बढ़ाए। तो फर्क कितना आता है शासन में? बहन कुमारी मायावती जी का शासन में हाईकोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि का, तो आदमी से आदमी नहीं टकराया, 144 धारा नहीं लगाई गई। मेरा सवाल आपसे ये था कि विनीत शुक्ला जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन में अपनी पार्टी के एजेंडे बताए कि हम ये एजेंडे लेकर ये सम्मेलन में उतरेंगे। बसपा 22 जुलाई से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है जगह जगह पे, क्या एजेंडे बसपा के हैं? मैंने आपसे ये सवाल किया था। अरे आपको एजेंडा बता दिया, सीधी सी बात है। 75 जिलों का सम्मेलन हो चुका है और कल जो है फाइनल यहाँ लखनऊ में होने जा रहा है। ये सारे एजेंडे बताए जा चुके हैं, जो आपको भी खबर लगती होगी कि कितने ब्राह्मण और कितने अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को, कितने दलित समाज के लोगों को आपने किस तरह से मारा, पीटा और रेप कर दिया। हाथरस कांड में क्या हुआ? हाथरस कांड में एक दलित लड़की को कहा गया, इनके डीजीपी कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, और मेडिकल रिपोर्ट में आया जिसके साथ बलात्कार हुआ। तो ये 2:30 बजे रात को उसको जला दिया, हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ जाके उसको जला दिया आपने। आपका काम तो घोड़ी पे नहीं चल सकता। कोई शहर कांड में क्या हुआ? घोड़ी पे दलित समाज का आदमी चल गया तो डंडे बरसाने लगे। तो ये काम बताया नहीं हमको, ये ना समझाया कि हम ये क्या। आपने हर चीज पे महंगाई का चरम सीमा कर दिया है, और जनता आपको जवाब देगी। हम लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जनता ही आपको जवाब देगी कि कहाँ हो आप, कैसे किया है। आज मध्य वर्ग का आदमी 1 किलो आटा खरीदने में उसकी छींकें निकल जा रही है और नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए कि जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो धुलाई का दाम बढ़ेगा, जब धुलाई का दाम बढ़ेगा तो महंगाई कैसे ऊपर आएगी। मुसीबत यह है कि आप जब अपने समाज में रहते हैं तो आपको सुकून से जिंदगी जीने का हक मिलना चाहिए। आपने गुंडाई करना शुरू कर दिया। आपने 11 लोगों की कमेटी बनाई है, किसी विधायक की नहीं सुनी जाती है। विधायक 200 विधायक इनके विधानसभा में धरने में बैठ गए थे कि हमारी तो सुनी ही नहीं जाती है, और इनके वहां 11 और 9 अधिकारी बैठ के वही से फैसला करते हैं। कैबिनेट में सिर्फ फैसला सुनाने के लिए आता है, ये फैसला हो गया है। तो ये तो कार्रवाई इनकी है, ये चाल चलन है इनका। आप देखिए महीनों भर चला इनका कि फला शर्मा जी आ रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, फला आ रहे हैं। इतना अगर काम किया है तो इतनी भागदौड़ का लिए कर रहे हैं आप। क्या समस्या आपको आ गई है भाई? आपने काम किया तो जनता जान रही होगी कि काम किया आपने ऑक्सीजन सिलेंडर 400 का था, 900 का कर दिया आपने। तो जो लोग 400 का 900 में खरीद रहे हैं वो आपको क्या समझेंगे, आपको क्या बताएंगे क्या किया आपने? आप बता रहे हो कि हमने ये किया। हाँ जरूर आपने किया कि 400 का 900 कर दिया, 7 रुपया पेट्रोल का दाम 100 रुपया कर दिया, 50 रुपये डीजल का दाम आपने 100 रुपया कर दिया। ये सब किया। जब जाओगे आज जनता के बीच में या प्रबुद्ध सम्मेलन करोगे तब आपको अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधायकों को दौड़ा के जनता ने मारा है, कुर्ता फाड़ दिया। अभी समझ नहीं आ रहा है इनको। ये बिना सुरक्षा के जाए, जैसे हमारी बहुत सम्मेलन हो रहा है बिना सुरक्षा के, अगर ये जाएंगे तो जनता इनको उसका जवाब देगी। विनीत जी देखिए, जनता ही जवाब दिया है। जनता ने ही जवाब 2014 में दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2000 और उपचुनाव में दिया, पंचायत के चुनाव में दिया। ये जनता ही जवाब दे रही है। आप सबको पंचायत के चुनाव में कर दिया भैया, गुंडागर्दी से किया तुमने पंचायत का चुनाव, जीते लोग को चुनो को लगा के चुनाव जितवा रहे थे। आप चुनाव जितवा रहे थे, आप हारे हो पूरी तरह से। पंचायत चुनाव में आप हारे हो, चुनाव में आप हारे हो, उसके बाद डीएमएसपी को लगा के गुंडागर्दी करके। खान जी अब आप ही बोल रहे थे कि बीच में नहीं टोकना चाहिए। सुन लेते हैं, आपने भी कई सारे सवाल किए, उसके जवाब ले लेते हैं। आप मत लीजिए, जो विकास नहीं बोलूंगा, मैं क्यों नहीं बोलूंगा?
जब ये बोल रहे थे तो मैं तो चुपता तो नहीं, आपने कुछ कहा, इनको बोलने दिया। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप रोक रही है। किसान के कल्याण के लिए समर्पित भारतीय किसान कल्याण 18,000 करोड़ का बाकी है भैया, 18,000 करोड़ बाकी है किसानों का, नहीं भुगतान हुआ है। 10 रुपया आपने बढ़ाया है, बहुजन समाज पार्टी ने 100 रुपया बढ़ाया था, 100 रुपया कुंटल बढ़ाया था। आपने किसी किसान से कोई रुपया बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश की अहमद खान जी, आपने कई सवाल उठाए अपनी बात के दौरान, तो उसके जवाब ले लेते हैं ना। पार्टी के द्वारा जनता का कल्याण होगा, गरीब कल्याण की योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी आधार पर प्रदेश की जनता, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। चलिए ठीक है, किसने कितना जनता के काम किया है ये तो नतीजे आएंगे जब चुनावों के, उसमें तो समझ में आ ही जाएगा। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन चलाने जा रही है। 6 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक विधानसभा 403 विधानसभा पर यह सम्मेलन किया जाएगा। तमाम दिग्गज, तमाम बड़े नेता जमीन पर उतरेंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जाएगी, अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात कही जा रही है कि 22 जुलाई से बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन चला रही है, तो क्या अब बीजेपी बसपा के फॉर्मूले पर चल रही है, ये सवाल था और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।